अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, अर्शलीम अनफिल्टर्ड में आप सबका खुशामदीद है। आज का टॉपिक ऑफ एकदम गूज़बम्प्स वाला, द एंजल्स हु टॉट मैजिक, हारूत और मारूत। मैंने जब इम्तिनान अहमद का ये टाइटल देखा ना, बस क्यूरियोसिटी एक्सप्लोड कर गई। जादू, ब्लैक मैजिक, हारुत मारुत ये सब सुना तो हम सब ने है, लेकिन असल सच क्या है? आज हम मिलके इस वीडियो को देखते हैं, रिएक्ट करते हैं और ट्राई करते हैं समझने की इस्लाम मैजिक को कैसे एक्सप्लेन करता है। मैं आपके साथ बैठी हूँ बिल्कुल एक दोस्त की तरह, बिना किसी लेक्चर के। तो चलो शुरू करते हैं। जादू, काला जादू, ये लफ्ज आपने अपनी जिंदगी में बहुत सुन रखे हैं और इस जादू की वजह से आज न जाने कितनों की जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं। लेकिन वाह! सवाल यह है ये कि ये इंट्रो ही जादू इतना इस दुनिया में इंटेंस है। फैलाया किसने? क्या ये शैतान ने फैलाया, या ये फॉलन डीमंस ने फैलाया, या ये फैलाया उन दो इतनी फरिश्तों ने, जिंदगियां हारूत तबाह और हो चुकी मारूत, है जिनका जादू से। जिक्र आपको कुरान मजीद में भी मिलता है। इस कॉन्सेप्ट को लेके हम्म। आज बहुत कंफ्यूजन है और लोगों के बहुत से सवाल हैं। कहानी क्या है, आइए समझते हम्म। हैं। पिछले दिनों मैं एक क्या, रेस्टोरेंट में कुछ लेकिन दोस्तों ये के साथ सवाल बैठा खाना खा सच रहा में था। वैलिड एक है? यंग बच्चे ये आए, जादू 4-5 फैलाया बच्चे होंगे, किसने? 18-20 साल शैतान के या होंगे। एंजल्स? उन्होंने देखा कि मैं हारूत मौजूद और हूँ, मारूत का जिक्र शुक्रिया तो अदा किया, कुरान में भी है। जवाबतन बनाते हैं। जैसे ही वो गपशप लगने के बाद जाने लगे तो मुझे कहने लगे कि मैं तो यूनिवर्स बी विद यू। मैंने उनको टोका, मैंने वापस आने को कहा। मैंने कहा ये आपने आखिरी जुमला क्या कहा है? तो कहने लगे कि कुदरत आपका ख्याल रखे, आपको प्रोटेक्टेड रखे, बस हमने तो यही बात हाँ, की है। तो मैंने उनको इम्तिनन शिकायत की भाई कि ने आप ये अल्लाह सुब्हानहू जो तआला के लिए रेस्टोरेंट वाली फोर्स का स्टोरी लफ्ज, बताई ना, यूनिवर्स का लफ्ज क्यों इस्तेमाल करते हैं? रियल तो है। वो बच्चे मुझे आगे से कहने लगे कि आपने वो फिल्म नहीं देखी, इतना मशहूर तो द जुमला है कि यूनिवर्स जब बी किसी विथ चीज यू। को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने लगती है। एंड दे वर रेफरिंग टू सम मूवी ऑफ बाय शाहरुख खान। और मैंने उनसे तब भी कहा कि भाई यार, कितनी फिल्म बार के हम लोग जुमले को ये भी फ्रेजेस आपने जिंदगी बोल की देते हैं हकीकत मान लिया है। बिना ये सोचे कहाँ का समझे। इंसाफ है? और आज नैरेटिव्स को हम्म। लेके कॉन्सेप्चुअल वॉर्स इतनी ज्यादा हैं कि जब भी कोई जादू का जिक्र करे तो आज लोग कहते हैं कि जादू को फैलाने में उन दो फरिश्तों का हाथ है कि जिनका नाम हम हारूत और लोग कभी मारूत कभी है। फिल्म के जबकि खुद डायलॉग्स को कुरान हकीकत मजीद मान में लेते हैं। उन्होंने इस दुनिया में जादू तब फैलाया जब वो इस हम्म। दुनिया में आए। इस दुनिया में उन्होंने गुनाह किए और गुनाह करने के बाद उन्हें सजा दी गई। अभी ये कॉन्सेप्ट आपकी जिंदगियों में पैदा कैसे किए जाते हैं और ये सही कॉन्सेप्ट है क्या, आइए समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू हम्म। तआला के पास फरिश्तों की कमी नहीं है और वहां पर हर फरिश्ता डिवोटेड हाँ। है, डेडिकेटेड है अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म को बजा लाने के लिए। और उन्हीं में मौजूद थे दो हाँ, फरिश्ते, बिल्कुल। एक का नाम है हारूत और दूसरे का नाम है मारूत। और ये अपनी डिवोशन की वजह हम्म। से बहुत शोहरत भी रखते थे। एक दिन उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहा कि जो इंसान तूने ज़मीन पर आबाद किया है ये ख़ता का पुतला है। हमें लगता है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा ख़ताएं करता है। अगर हमारे अंदर इंसानी अच्छा। ख्वाहिशात पैदा हों और अगर हम इस दुनिया में जाकर आबाद हों तो हमें लगता है कि हम इतनी गलतियां नहीं करेंगे जितनी मैं तो गलतियां ये और फर्स्ट गुनाह टाइम ये सुन रही हूँ इंसान ऐसा। करता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी बात सुनी और आजमाइश के तौर पर उन्हें जमीन पर भेजने का फैसला हाँ, किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें जमीन पर भेजने से पहले उनकी एथेरियल इनवल्नरेबिलिटीज को खत्म किया ताकि उनके ये अंदर पार्ट मुझे ख्वाहिशात सबसे पैदा हो, ज्यादा उनके इंटरेस्टिंग अंदर लगता है जब लस्ट पैदा हो, फरिश्ते खुद टेम्पटेशंस अल्लाह पैदा हो, से कहते उन्हें हैं कि भूख लगे, इंसान उनको ज्यादा प्यास गुनाह लगे करता और है, वो इंसान की और तरह इस अल्लाह उन्हें जमीन पर टेस्ट करता बिहेव है। कर सके। जाओ ये जमीन करने के पे बाद और अल्लाह देखो सुब्हानहू तआला ने उन्हें तुम हुक्म क्या दिया करते कि हो। जब जमीन पर जाओ तो याद रखो ये तुम्हारा इम्तहान है और इस इम्तहान के दौर में तुमने लोगों में इंसाफ करना है। लेकिन चार गलतियां हैं, हम्म। चार गुनाह कबीरा हैं, ये बिल्कुल मत करना। नंबर एक, शिर्क मत करना। नंबर दो, शराब मत पीना। नंबर तीन,
जना मत करना और उनको नंबर बोला 4 गया था कि कत्ल मत शिर्क करना। मत करना, ये शराब मत अहकामात पीना, जारी करने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़िना ने मत उन्हें करना और ज़मीन कत्ल की मत तरफ करना। भेजा बस और जो शहर ये उनके लिए 4 इंतखाब चीज़ें किया और वो आगे शहर था देखो क्या बेबीलोनिया होता का, है। यानी बाबिल का वो शहर जो नमरूद का शहर कहलाता बाबल, है। वो शहर जहाँ पर हुँ, जगह जगह पर बुराई नमरूद का मौजूद है। शहर, यहाँ वो तो शहर जहाँ फितना ही जगह जगह फितना पर जादू टोना काला था इल्म मौजूद है। उस वो टाइम शहर पे। जहाँ पर बेइंसाफी है, जहाँ पर गुनाह आम है, जहाँ पर पॉलीथीइज्म का राज है। हुँ, वहाँ पर हारूत और मारूत पहुँचते हैं और लोगों में इंसाफ करना शुरू मैं तो करते ये हैं। स्टोरी वक्त के साथ साथ फर्स्ट टाइम हर सुन रही तरह हूँ का व्यूअर्स। इंसान उनके साथ जुड़ना शुरू हो जाता है और लोगों को एहसास हो जाता है कि ये हुँ, दोनों जो भी हैं चलो ये इस देखते हैं। दुनिया के नहीं हैं। और इन्हीं लोगों के बीच हाँ, में एक औरत इनसे राब्ता करती है। ये औरत अपना एक मामला लेकर इनके पास आती है और इनसे कहती है कि ये इसके लिए इंसाफ करें और इसे रास्ता दिखाएं। इस औरत का नाम जोहरा है और इसका हुस्न इतना ज्यादा है कि जो काबिल ज़ोहरा। तारीफ है। इतनी खूबसूरत औरत को देखकर इन दो फरिश्तों का दिल पिघल जाता है और ये औरत पहले उन्हें मोहब्बत का जाल देती है और ये जाल के पार्ट तो बाद ऑलमोस्ट शराब लाइक पीने एक पर मजबूर ट्रेजिक कर मूवी देती है। लगता ये है। दो फरिश्ते शराब पी लेते हैं। ब्यूटी, शराब पीने के बाद टेम्पटेशन, इस औरत के साथ टेस्ट जना करते सब हैं कुछ और एक जना साथ। करने के बाद जब उन्हें एहसास होता है कि इतना बड़ा उन्होंने गुनाह कर दिया है और इत्तफाक से उस हुँ, गुनाह का एक ऐनी शाहिद भी मौजूद है, वो उस ऐनी शाहिद का कत्ल कर देते हैं। जोहरा जो अपने हुस्न के जाल में इन्हें फंसाती है, वो चाहती ये है कि ये दोनों इसके कहने पर शिर्क करें। जब वो ये कहती है कि मेरे कहने पर देखिए तुमने शराब भी पी ली, जना भी कर लिया, कत्ल भी कर लिया, अब लाजिम है कि तुम मेरे बताए हुए खुदाओं को सजदा करो, मेरे बताए हुए बुतों को सजदा करो। जिस पर हारूत और मारूत को इंतहाई अफसोस होता है कि उन्होंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी की दरख्वास्त करते हैं और अल्लाह सुब्हानहू कोई व भी तआला बंदा उन्हें चाहे दो वो रास्ते एंजल देता ही है। क्यों ना हो, पहला अगर रास्ता ये देता है टेम्पटेशंस में कि आ वो इस जाए तो दुनिया में सजा के लिए गिर तैयार सकता हो है, जाए या लेकिन फिर डिफरेंस आखिरत में ये अपनी है कि सजा वो लोग मुकम्मल करे। अल्लाह से माफ़ी हारूत और मांग लेते मारूत हैं। शर्मिंदा होते हैं, इस्तगफार करते हैं, माफ़ी मांगते हैं और ये इंतखाब हुँ, करते हैं कि वो इस दुनिया में सज़ा के लिए तैयार हैं, क्योंकि आखिरत की सज़ा बहुत कठिन है, बहुत तकलीफ देह है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी ये दरख्वास्त मंजूर कर लेता है और ज़मीन के अंदर बाबिल के एक गहरे कुएं में इन्हें उल्टा लटका दिया जाता है, जहां पर अब ये ता क़यामत तक मौजूद रहेंगे और यही इनकी सज़ा है। हारूत और मारूत को सज़ा देने के बाद हुँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जोहरा को वीनस का प्लैनेट बना दिया और एक सेलेस्टियल बीइंग में कन्वर्ट कर दिया। बहुत से लोगों को पता अच्छा, चलता है कि वीनस का हारूत और प्लैनेट मारूत बाबिल की इस जगह पर मौजूद है और वो मुझे बार कुछ बार अजीब हारूत और लग मारूत रहा के है। पास आते हैं और इनसे जादू के तरीके सीखते हैं। हारूत और मारूत उन्हें बार बार कहते हैं, जो हमसे पूछोगे हम बताने पे मजबूर हैं। हम तुम्हें जादू का तरीका भी बता देंगे, मगर याद रखो कि हम तुम्हारी आजमाइश हैं और तुम कुफ्र कभी मत करना। लोग जादू ये लोग सीखने बार उनके बार पास इनसे आते राब्ता करते थे हैं, और वो मुलाकात करते कहते हैं, थे, जादू सीखते हैं हम और वो तुम्हारी लोग फिर इस आज़माइश जादू हैं, से कुफ़र दुनिया मत में करो। फसाद मचाते हैं। अब ये लेकिन फिर भी वाकया लोग करते आपको थे। किसी इस्लामिक एस्कटोलॉजी में नहीं मिलेगा। ये वाकया आपको कुरान और हदीस से नहीं मिलेगा। आप उलमा को, स्कॉलर्स को पढ़ लें, ये हुँ, वाकया आपको वहां नहीं मिलेगा। ये वाकया आपको सिर्फ हाँ, यूट्यूब पे मिलेगा, ये वाकया आपको रील्स में मिलेगा और ये वाकया वही तो आपको मैं हर उस सोच रही थी। लिटरेचर में मिलेगा मैं जिसका तो इस ताल्लुक सुनकर ही इस्लाम नहीं हूँ से ये नहीं स्टोरी। है। और उसकी वजह यह है क्योंकि ये वाकया इसराइलियात से है, जो जूडाइज्म के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन ओह! करता है। हुँ, इस्लाम का व्यू पॉइंट इस सब के बारे में बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन हम फेथ से हाँ। ज़्यादा अपने मोबाइल की फीड पर यकीन रखते हैं, इसलिए आज हमारे इत्मीनान कॉन्सेप्ट्स भाई ने एक क्लियर नहीं है। सॉलिड बात बोली। सबसे ये पहले ये वाक़या बात अपने कुरान और जहनों में हदीस घर में कर लें कि नहीं, जब आप सिर्फ़ ईमान लाते हैं इंटरनेट और अल्लाह नॉन सुब्हानहू तआला इस्लामिक पर और लेक्चरर उसके रसूल में मिलता सल्लल्लाहु है। अलैहि वसल्लम पर, आसमानी किताबों पर, एग्ज़ैक्टली, आजकल हम फरिश्तों पर दीन भी को ईमान स्क्रॉल लाते हैं। और करके आपका ईमान ये सीखते हैं, कहता है प्रूफ़ कि नहीं, फरिश्ते सिर्फ़ ट्रेंड देखते डिवाइन हैं। विल के अलावा कुछ नहीं करते, ना कुछ कर सकते हैं, यानी जो हुँ, उन्हें हुक्म दिया जाता है वो उस हुक्म को मुकम्मल करते हैं। तो फरिश्तों का जमीन पर आने के बाद गुनाह करना ये बिल्कुल अजीब और गरीब सी बातें हैं। और इन बातों का हाँ, जिक्र बिल्कुल, आपको मुझे भी इसराइलियात बहुत में मिलता है, अजीब लग रही जहां थी पर ये आपको स्टोरी। जूडो क्रिश्चियन नैरेटिव्स मिलते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का ये मानना हुँ, है कि ये जो कहानी और दास्तान है,
ये दास्तान ज़ोरास्ट्रियन से आई है और ये अमीशा स्पेंटा की मतलब एक कुछ कहानी है स्टोरी और ये जुडाइक कहानी सोच से पर्शिया से इस्लाम में निकलने के बाद ब्लेंड हुई वज़-ए-आम और ज़माने हमने हो उन्हें गई फैक्ट और मान तरक्की लिया। ये शुरू हो गई। प्रॉब्लम है हमारे इब्ने कसीर के कॉन्सेप्ट के मुताबिक एक साथ, यहूदी ने इस्लाम कबूल किया ओरिजिनलिटी और उसका खत्म नाम हो है गई है। काब अल अखबार। और काब अल अखबार ने बहुत सी कहानियों को, रिवायत काबला को बार। बयान करना शुरू किया और वहां से ये मेन स्ट्रीम होना शुरू हो गई कि जोहरा के साथ क्या हुआ और जोहरा वीनस में कन्वर्ट हो गई और ये सब कहानी है। इस कहानी का इस्लामिक बिल्कुल। एस्केटोलॉजी के मुझे साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत अजीब अगर लग आप रहा था वो ये सब पर्टिकुलर सुन के। जिक्र जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में किया है हारूत और मारूत का, अगर उसको पढ़ने की कोशिश करें तो आपको ये समझ में आता है कि जब अहले यहूद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की तो उस बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया और वो उस चीज़ की पैरवी करते हैं जो शैतान सुलेमान की सल्तनत पर पढ़ते थे और सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया था लेकिन शैतानों ने कुफ्र किया और कुरान लोगों को क्लियरली जादू कह रहा है, सिखाते थे। सुलेमान और ने जो कुफ्र बाबिल में नहीं दो किया, फरिश्तों शैतान ने हारूत और किया। मारूत पर नाजिल हुआ था वो दोनों किसी को नहीं सिखाते थे जब और तक ये हारूत ना कह मारूत लेते किसी को कि नहीं हम तो सिखाते। एक आजमाइश हैं, तू कुफ्र ना कर। और वो जब तक उनसे कह वो ना चीज दे सीखते थे जिससे मियाँ बीवी कि में हम जुदाई तुम्हारी डाल आजमाइश देते है। थे और वो अल्लाह के मुझे हुक्म ये के बगैर लाइन किसी को जरर नहीं बहुत पहुंचा डीप सकते थे लगती है। और वो ऐसी चीज सीखते थे जो उनको जरर पहुंचाती थी और नफा ना पहुंचाती और यकीनन जानते थे कि जो उसे खरीदेगा उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। और हर बड़ी थी वो आजमाइश एक चीज चॉइस जिसके है, एवज तुम कर उन्होंने सकते हो अपने या आप को रोक सकते बेचा। हो। काश इट्स वो अबाउट जानते। कंट्रोल। अब अगर इसके आप मेजर पॉइंटर्स उठाएं तो मेजर पॉइंटर्स में मेरी नज़र में तीन बातें जो आपको समझ में आनी चाहिए। पहली ये कि ये शैतानों ने फैलाया। दूसरी ये कि जब जादू होता है तो वो भी अल्लाह के हुक्म से ही होता है, यानी इसका हाँ मोड़ बिल्कुल, भी अल्लाह के तो हुक्म अल्लाह से सुब्हानो ही तआला ही आपको सब कुछ देंगे होता है। जो कि रुकिया में मौजूद है, हाँ। जारो कुल में मौजूद है, जो आप बेहतर जानते हैं। लिहाजा किसी के दर पर जाकर गिरने पड़ने की जरूरत नहीं है जब अल्लाह सुब्हानो तआला ने आपको सुकून बिल्कुल दे रखा बिल्कुल। है। और तीसरी चीज ये हाँ, कि जो हमें ये हमें करेगा इतनी अच्छी उसका आयत दी आखिरत अल्लाह में ताला कोई ने, हिस्सा आयतल नहीं कुर्सी होगा। 4 तो खुल आज दिए जो मैं हैं, सिर्फ पूछना वो चाहता हूँ हमारे बस लिए मुझे ये बहुत पता बड़ा चल गिफ्ट जाए है ये व्यूअर्स। हथेली दिखाकर कि मेरा अगला हफ्ता कैसे हाँ, गुजरेगा। और मैं ये सब स्कॉर्पियो हूँ और पे कैप्रिकॉर्न हूँ, यकीन नहीं तो रखना मुझे चाहिए पता चल जाए एस्ट्रोलॉजर में कि भी। आज का दिन कैसे गुजरेगा ये शिर्क है और इस शिर्क का रास्ता रोकना पड़ेगा, चाहे वो हाँ टेलीविजन के बिल्कुल। मेन स्ट्रीम प्रोग्राम के मॉर्निंग शोज में ही क्यों ना चले। इब्ने अब्बास की तफसीर के मुताबिक हारूत और मारूत लोगों को कुछ नहीं सिखाते थे कि जब तक लोगों को ये ना कह दें कि हम तुम्हारे लिए आजमाइश हैं और तुम कुफ्र मत करना। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक जो जोहरा की कहानी है और जो वीनस में कन्वर्जन है ये एक फैब्रिकेशन है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। इमाम गजाली ने हारूत और मारूत का क्लियरली जिक्र तो नहीं किया लेकिन ये ज़रूर कहा है कि ये जो जादू है ये एक साइंस की तरह नेचुरल प्रॉपर्टीज और जिन की बेसिस पे चलता है। सो जो इस रास्ते पे चलता है इब्ने वो अब्बास और भटकाए हुए इमाम रास्ते पे गजाली चलता के है, वो रेफरेंसेस आखिरत देखकर तो जाया करने वाले क्लियर वाले हो रास्ते पे जाता है चलता है कि ये और स्टोरी वो मोस्टली स्पिरिचुअली फैब्रिकेशन मुर्दा है। होने के रास्ते पे और चलता है। ऑनेस्टली मैं लेकिन इन सब अप्रिशिएट बातों के करती हूँ बाद आपको हारूत और मारूत तो इत्तेनान समझ भाई में आ को गए, कि वो लेकिन एक कंफ्यूज सवाल नहीं अभी भी करते अपनी जगह बल्कि कायम है क्लियर और वो करते सवाल हैं। ये है कि अगर हारूत और मारूत ने लोगों को बाबिल के अंदर लोगों के कहने पे और मना कर देने के बावजूद हाँ। चंद जादू सिखा भी दिए और कि जिससे मियाँ और बीवी में अलहदगी हो सकती है, तो उसके बाद फिर ये सारा जादू फिरौन तक कैसे पहुंचा इतने सालों के बाद, और फिरौन ने उस जादू से क्या करने की कोशिश की ये जानना जरूरी है और ये कहानी अभी बाकी है। एंड में वो टीज करते हैं फिर ये जादू फिरौन तक कैसे पहुंचा। मतलब पार्ट 2 आ रहा है फॉर श्योर। देखो व्यूअर्स, ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं थी, ये एक लेसन था। आज भी हम लोग हर मुश्किल में शॉर्टकट ढूंढते हैं। एस्ट्रोलॉजर,
फ्यूचर टेलर एक्सेट्रा, लेकिन असल सॉल्यूशन कुरान में ही है। हारूत और मारूत का वाकया हमें ये सिखाता है कि नॉलेज पावरफुल होती है, लेकिन अगर मिसयूज करो तो वो कर्स बन जाती है। मैजिक, ब्लैक मैजिक, नज़र सब एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सब कुछ अल्लाह के हुक्म से ही होता है, और जब अल्लाह चाहे तो कोई नुकसान नहीं दे सकता। तो प्लीज़ अपनी दीन को मीम्स से नहीं, कुरान से सीखो। और अगर आपको आज का रिएक्शन इंफॉर्मेटिव लगा, दिल को लगा, तो एक लाइक ज़रूर देना। कमेंट में लिखना कि आपको हारूत मारूत के बारे में पहले क्या लगता था और अब क्या समझ आया। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना अर्शलीम अनफिल्टर्ड को, क्योंकि यहाँ हम रिएक्ट नहीं करते, हम सोचने पे मजबूर करते हैं। अपना ख्याल रखना व्यूअर्स, अपने ईमान का भी। अल्लाह हाफिज़।